जी तो प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है एक मैना की कहानी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो से आप लोग अपडेट होते रहें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक दफा का जिक्र है कि एक शिकारी शिकार पकड़ने के लिए जंगल में गया। सुबह से लेकर शाम हो गई, लेकिन उसे कोई शिकार ना मिला। इत्तेफाक से एक मैना उसमें फंस गई और शिकारी ने उसे पकड़ लिया। मैना ने उससे कहा, ऐ इंसान, तुमने कई हिरन, बकरी और मुर्ग वगैरह खाए हैं। इन चीजों के मुकाबले में भला मेरी क्या हकीकत? जरा सा गोश्त मेरे जिस्म में है, इससे तुम्हारा क्या बनेगा? तुम्हारा तो पेट भी नहीं भरेगा। लेकिन हाँ, अगर तुम मुझे आज़ाद कर दो तो मैं तुम्हें 3 नसीहतें करूंगी, जिन पर अमल करना तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। इनमें से एक नसीहत तो मैं तुम्हें अभी करूंगी, जबकि दूसरी उस वक्त जब तुम मुझे छोड़ दोगे और मैं दीवार पर जा बैठूंगी। इसके बाद तीसरी और आखिरी नसीहत उस वक्त करूंगी जब दीवार से उड़कर सामने दरख्त की शाख पर बैठ जाऊंगी। अब उस शिकारी के दिल में तजस्सुस पैदा हुआ कि न जाने मैना क्या फायदेमंद नसीहतें करने वाली है। उसने मैना की बात मानते हुए उससे कहा, तुम मुझे पहली नसीहत करो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चुनाचे मैना ने कहा, मेरी पहली नसीहत ये है कि जो बात कभी नहीं हो सकती उसका यकीन मत करना। ये सुनकर शिकारी ने मैना को छोड़ दिया और वो सामने दीवार पर जा बैठी। फिर बोली, मेरी दूसरी नसीहत ये है कि जो बात हो जाए उसका गम ना करना। और फिर कहने लगी, ऐ भले मानस, तुमने मुझे छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि मेरे पेट में पाव भर का इंतहाई नायाब मोती है। अगर तुम मुझे ज़बा करते और मेरे पेट से उस हीरे को निकाल लेते तो इसको फरोख्त करने से तुम्हें इस कदर दौलत हासिल होती कि तुम अमीर हो जाते और तुम्हारी आने वाली नस्लें बेहतर तरीके से जिंदगी गुजारती और तुम बहुत बड़े रईस बन जाते। इस शख्स ने जो ये बात सुनी तो लगा अफसोस करने और पछताया कि इस मैना को छोड़कर अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की है। अगर मैं इसे ना छोड़ता तो मेरी नस्लें संवर जाती। मैना ने शिकारी को सोच में पड़े देखा तो उड़कर दरख्त की शाख पर बैठी और बोली, ऐ भले मानस, अभी मैंने तुम्हें पहली नसीहत की जिसे तुम भूल गए कि जो बात ना हो सकने वाली हो उसका हरगिज यकीन ना करना। लेकिन तुमने मेरी इस बात का इत्तबार कर लिया कि मैं छटाक भर वजन रखने वाली मैना अपने पेट में 1 पाव वजन का हीरा रखती हूँ। क्या ये भला मुमकिन है? मैंने तुम्हें दूसरी नसीहत ये की थी कि जो बात हो जाए उसका गम ना करना, मगर तुमने मेरी दूसरी नसीहत पर भी कोई असर न किया और गम अफसोस में मुब्तला हो गए कि खामखा मुझे जाने दिया। बेवकूफ़ इंसान, तुम्हें कोई भी नसीहत करना बिल्कुल बेकार है। तुमने मेरी पहली 2 नसीहतें पर कब अमल किया जो तीसरी पर करोगे? तुम नसीहत के काबिल नहीं। और ये कहते हुए मैना फिर से उड़ गई और हवा में परवास कर गई। जी तो प्यारे दोस्तों, आज की कहानी से आपने क्या सीखा कि जो बात हो जाए उस पर हरगिज़ अफसोस नहीं करना चाहिए और अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मेरी आज की कहानी आपको पसंद आई है तो जल्दी से जाइए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। दुआओं में याद रखिए।